हेलो गाइस, नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी सत्कार क्लासेस में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं से 12वीं की जो पुस्तक है व्याकरण रचना प्रबोध नाम से है, तो हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें आज हमारा टॉपिक होगा संज्ञा। तो उससे पहले हमने अरबी पाठ सीखे और उससे पहले तत्सम और तद्भव शब्द देखे। आज हम स्टार्ट करेंगे संज्ञा शब्द, यानी कि संज्ञा। जैसे कि आपको पता है कि संज्ञा तो किसे कहते हैं, डेफिनेशन आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी सामान्य शब्दों में बोले तो संज्ञा यानी कि किसी का नाम, यानी कि नाम शब्द को पर्टिकुलर नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और एक जाति का बोध कराए तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो नाम में कुछ भी आ सकता है भाई, किसी का भी नाम, जिसे भी हम नाम दे सकते हैं, वही हमारी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा नॉर्मली हमें पता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, यानी कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति की बोध कराती है, जैसे कि नदियाँ ले लीजिए आप, तो नदियों में नदी नाम से जो नदी नाम है वो क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि वो सभी नदियों का बोध करा रहे हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर बोलते हैं कि गंगा नदी, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और जैसे कि हम बोल दे पर्वत, तो हिमालय पर्वत, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। और पर्वत, जो सभी पर्वत, बहुत सारे पर्वत है ना, तो ये सब जो एक जाति का बोध कराता है। जैसे कि मानव, तो मानव मनुष्य का सबका बोध कराता है, तो वो जातिवाचक है। लेकिन किसी का नाम ले देते हम, जैसे राम, अभी कुछ भी ले लिया, तो वो क्या, व्यक्तिवाचक हो गया। और भाव यानी कि इमोशन, यानी कि जो भाव जो दिखाई नहीं देता है ना, जो हमें फील होता है, हम महसूस कर सकते हैं, वही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो हम जानेंगे कि कैसे जाति से भाव, विशेषण से भाव, या मतलब जो भी है हम आगे इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जाति से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है। देखिए ये है शिशु। तो शिशु क्या है, तो शिशु क्या है, शिशु है, देखिए शिशु एक जातिवाचक संज्ञा है। शिशु में सब आ जाते हैं ना, शिशु कोई भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमने अप्रत्यय लगा दिया इसमें, कौन सा प्रत्यय, शिशु में अप्रत्यय है, तो शेषो बनता है। शेषो बनता है तो ये क्या है, शेषो भाव हो गया, शेषो इनकी एक भाव पैदा करता है। तो ये शेषो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। और ता, देखिए जहाँ पर भी आपको ता प्रत्यय दिखता है ना, ये भाववाचक का बोध कराता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली भाववाचक संज्ञा ही होगी। ता प्रत्यय देख लीजिए आप, तो प्रत्यय देख लीजिए, ये वाला प्रत्यय देख लीजिए, है ना। तो देखिए जाति, ये शिशु हो गया, तो शेषव और शिशुता ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो ता प्रत्यय हो गया, ये वाला प्रत्यय कहीं देख लीजिए आप, तो ये भाव होगा। तो प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा का ही बोध कराता है। आगे देखते हैं, जैसे विद्वान, विद्वान क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। विद्वान कोई भी हो सकता है, तो ये जाति का बोध कराने वाली। तो विद्वता हो गई भाव, मित्र, मित्रता भाव, पशु, पशु क्या है, पशु में सभी आ जाते हैं, पशु जाति है जो, तो पशुता भाव हो गया। पुरुष, पुरुषोत्व है ना, सती, सतीत्व, और लड़का, देखिए लड़का से लड़कपन, ये भाव है ना। गुरु से गौरव या गुरुता भी भाव ही है। बच्चा, बचपन, सेवक से सेवा, और सज्जन से सज्जनता, आदमी से आदमियत, यानी कि इत प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, आदमी में इत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय, यानी तो आदमियत बनता है, तो ये भी भाव है। इंसान से इंसानियत, दानव से दानवता, दानव एक जाति है, राक्षस की जाति का बोध कराता है दानव। बूढ़ा से बुढ़ापा, ये बूढ़ा वाला क्वेश्चन है ना, अभी रीट में आया था, तो ये जातिवाचक संज्ञा का बोध। वैसे बूढ़ा विशेषण भी है कहीं कहीं पे, लेकिन इसमें बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा दे रखा है, तो हम इसे जाति मानेंगे। और बूढ़ा से आपा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये बुढ़ापा भाव बन गया। बंधु से बंधुत्व, और व्यक्ति से व्यक्तित्व, व्यक्ति जाति है और व्यक्तित्व भाव है। ईश्वर से देखिए, ईश्वर एक जाति है, तो ईश्वर जातिवाचक संज्ञा दे रखा है इसमें। वैसे ईश्वर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी आता है, तो ये दोनों ही है। वैसे ऐसे ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कम ही पूछते हैं, बट
पूछ लेते हैं तो फिर डिलीट ही होते हैं। तो देखिए ईश्वर वैसे व्यक्ति में आता है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है ये। लेकिन इसमें क्या है, ईश्वर जाति में दे रखा है, तो ईश्वर से भाव बनाएंगे हम। तो ऐश्वर्य, चोर से चोरी, चोरी कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है। ठग से ठगी, ये भाव है ना। अब देखिए आप, हमने जाति से बनाया है भाववाचक संज्ञा, लेकिन अब हम बनाते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, मम क्या है, सर्वनाम है, तो ममता है या ममत्व, ये क्या है, भाववाचक। स्व से, स्व भी सर्वनाम है, स्वत्व, ये भाव हो गया। आप से आपा, आप भी क्या है, सर्वनाम है, तो आपा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपा भाववाचक संज्ञा। सर्व से सर्वस्व, और निज से निजता या निजत्व, और अपना से अपनापन या अपनत्व, ये भाव। तो ये हमने देखा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं हम विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं, कठोर, कठोर क्या है, विशेषण। तो कठोर विशेषण है, तो ये कठोर था, भाववाचक संज्ञा। देखो ता प्रत्यय बोला ना। विधवा, विधवा क्या है, ये विशेषण है, विधवा स्त्री है नहीं, तो वैधव्य, ये हो गया भाव। चालाक, चालाकी भाव। शिष्ट, शिष्टता भाव। शिष्ट भी क्या है, विशेषण है। चालाक, चालाक भी विशेषण है, आदमी की किसी की भी विशेषता बता सकता है, तो चालाकी भाव हो गया। शिष्ट, शिष्टता, और ऊंचा से ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, भाव। आई प्रत्यय लगा हुआ है इसमें ना। नम्र से नम्रता हो गया। बुरा से बुराई, आई प्रत्यय वाला। देखिए मैंने कौन से प्रत्यय बताया आपको, ता वाला, त्व वाला, और ये वाला, और एक आई प्रत्यय, ये आपको ध्यान रखने हैं। और देखिए बुरा से बुराई हो गया। मोटा से मोटापा, आपा प्रत्यय भी भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। देखिए मोटा से मोटापा हो गया। स्वस्थ से स्वास्थ्य, ये प्रत्यय हो गया, तो स्वस्थ क्या है, विशेषण है, और स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन रहा है। मीठा से मिठास, मीठा क्या है, विशेषण है, और मिठास, आस, आस प्रत्यय है इसमें, मीठा में, तो आस बनते ही क्या हो गया, मिठास बनते ही क्या हो गया, भाव हो गया। और सरल से सरलता, सूर से शूरता या शौर्य, तो शौर्य या शूरता भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सूर क्या है, विशेषण है। चतुर, चतुराई, आई प्रत्यय है, चतुराई भाववाचक संज्ञा है, और चतुर विशेषण है। सहायक, सहायता, सहायक क्या है, विशेषण है, और सहायता हो गई हमारी भाववाचक संज्ञा। आलसी, आलसी क्या होता है, आदमी होता है। देखिए अपन जैसे बोलते हैं ना, आलसी, यार आलसी कंप्लीट नहीं हो रहा, कुछ तो जोड़े इसके साथ, तो अपन विशेषण को ऐसे पहचान सकते हैं कि यार ये भाववाचक संज्ञा या विशेषण, तो आलसी कंप्लीट नहीं हो रहा ना, तो हम जोड़ेंगे आलसी आदमी, या आलसी कुछ भी बोल सकते हैं, आलसी लड़का या कुछ भी, तब जाके ये कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्या है, विशेषण है। और आलस से, तो अब इसके लिए पीछे कुछ भी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट है। आलस से, तो ये क्या है, भाव है, भाववाचक संज्ञा है। गर्म, गर्म क्या है, तो गर्म कुछ भी हो सकता है, आप पूछते हैं गर्म, तो क्या है गर्म, तो गर्म हो गया हमारा, जैसे गर्म पानी, तो गर्मी, गर्मी क्या भाववाचक हो गई। निपुण, निपुण विशेषण है, तो निपुणता भाववाचक संज्ञा। और बहुत, बहुतायत यानी बहुतायत यानी ये हो गया हमारे भाववाचक संज्ञा, और बहुत हो गया विशेषण। मूर्ख, मूर्खता, मूर्ख क्या है, विशेषण है, तो मूर्खता भाववाचक संज्ञा होगी। वीर, वीरता, ये भी भाववाचक संज्ञा। वीर क्या है, विशेषण, और वीरता भाववाचक संज्ञा। न्यून, न्यून क्या है, ये भी विशेषण है, तो न्यूनता भाव हो गया। आवश्यक, आवश्यक, आवश्यकता भाववाचक संज्ञा। हरा, हरियाली भाववाचक संज्ञा। पपीत, सॉरी पतित, पतित क्या है, पतित है विशेषण, तो पतन क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। छोटा, छोटा बच्चा या छोटा लड़का कुछ भी, तो छुटपन, ये भाववाचक हो गया, छोटा से छुटपन बन गया। पतित से पतन बन गया। हरा से हरियाली, आवश्यक से आवश्यकता, और न्यून से न्यूनता। दुष्ट, दुष्ट आदमी यानी दुष्टता, दुष्टता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, और दुष्ट हो गया विशेषण। काला विशेषण है, तो काला से बनाएंगे हम कालीमा, कालापन, तो जैसे अपनापन बनाया था, और कालीमा, ईमा प्रत्यय इसमें, और इसमें पन प्रत्यय। और निर्बल से हो गया हमें निर्बलता, तो निर्बल क्या है, विशेषण है, तो ये ध्यान रखना है कौन कौन से विशेषण है, और कौन विशेषण से भाववाचक बन रहा है, कौन सर्वनाम से बनी हुई है, और कौन जातिवाचक संज्ञा से बनी, तो ये ऐसे ही पूछता है। ठीक है, न्यून से न्यूनता, न्यून से न्यूनता भाववाचक संज्ञा। न्यून क्या है, विशेषण। आवश्यक से आवश्यकता, आवश्यकता भाववाचक संज्ञा है, और आवश्यक क्या है, विशेषण।
हरा से हरियाली, हरा क्या है विशेषण और हरियाली भाववाचक संज्ञा। पतित से हो गया पतन, पतन क्या है भाववाचक संज्ञा। और छोटा से क्या हो गया, छोटा विशेषण है और छोटा से छुटपन, पन प्रत्यय। दुष्ट से दुष्टता, दुष्ट क्या है विशेषण, तो दुष्टता भाववाचक संज्ञा। काला से कालीमा या कालापन, तो काला से क्या, काला क्या है विशेषण और कालीमा या कालापन, यह है भाववाचक संज्ञा। निर्बल से निर्बल क्या है विशेषण, निर्बल क्या कोई भी हो सकता है, निर्बल यार ये निर्बल व्यक्ति है या, तो उससे ये क्या हो गया विशेषण और निर्बलता हो गया हमारी भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं नीचे हम क्रिया से। तो पहले हमने देखा जाति से भाववाचक संज्ञा है ना, उसके बाद देखा सर्वनाम से, फिर उसके बाद देखा हमने विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे क्रिया से। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा देखिए, क्रिया यानी कि ना, ना दिखता है ना हमें पीछे, तो वो क्या है क्रिया है ना, ना धातु। वैसे धातु क्रिया है लेकिन ना जोड़ते हैं तो वो क्या क्रिया बन जाती है। तो ना, सुनना तो सुनवाई, आई प्रत्यय लगाए ना। गिरना, गिरना क्या हो गया गिरावट, आवट प्रत्यय। चलना से चाल, चाल क्या है भाववाचक संज्ञा है और चलना क्रिया है। कमाना कमाई, बैठना बैठक, पहचानना पहचान, आन, आन प्रत्यय। तो पहचान, पहचानना क्या है क्रिया है लेकिन पहचान है भाववाचक संज्ञा, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है। खेलना से खेल, खेल क्या है भाव है, भाववाचक संज्ञा है। जीना से जीवन, जीना क्या है क्रिया है ना, जीना क्रिया है लेकिन जीवन क्या है भाववाचक संज्ञा है। चमकना से चमक, चमकना क्रिया है लेकिन चमक भाववाचक संज्ञा है। सजाना से क्या है, सजाना क्या है क्रिया है लेकिन सजावट एक भाववाचक संज्ञा है, सजावट भाववाचक संज्ञा। आवट प्रत्यय है सजा में, सजाना में आवट प्रत्यय है। लिखना से, लिखना क्या है धातु यानी क्रिया है लेकिन लिखावट क्या है, लिखावट क्या है भाववाचक संज्ञा। पढ़ना से पढ़ाई, देखिए मैंने आपको प्रत्यय बताया, एक तो ता प्रत्यय, ये भी ध्यान रखना है। एक तो प्रत्यय जहाँ भी दिखे वहाँ भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा बनी किससे है ना, क्रिया से बनी है, सर्वनाम से बनी है, विशेषण से बनी है या जातिवाचक संज्ञा से बनी है या व्यक्तिवाचक संज्ञा से, किसी से किससे बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ता प्रत्यय, तो ये प्रत्यय, आई प्रत्यय है ना, और आवट प्रत्यय हो गया है ना, आई प्रत्यय हो गया, आवट हो गया। तो ये प्रत्यय आपको ध्यान रखना है, ये भाववाचक संज्ञा में होते हैं या भाव का ही बोध कराते हैं ये प्रत्यय, तो ये भाववाचक प्रत्यय मान लीजिए आप ना। उसके बाद पढ़ना हो गया था, पढ़ना से पढ़ाई हो गया। जमना से जमाओ, जमाओ आओ प्रत्यय भी है, भाव का ही बोध कराता है। तो जमना से जमाओ। पूजना से पूज्य या पूजना से पूजा भी हो सकता है या पूज्य भी हो सकता है। हंसना से हंसी और गूंजना से गूंज, और जलना से जलन, भूलना से भूल, यानी कि भूलना क्या है क्रिया है, ना दिख रहा है ना आपको सबके, तो भूल क्या है जाति भाववाचक संज्ञा है और जलन भाववाचक संज्ञा है। ये ध्यान रखना है, लग नहीं रही कि ये भाववाचक संज्ञा है लेकिन ध्यान रखना है आपको। जैसे गूंजना से गूंज भाव है, उड़ना से उड़ान है ना, गाना से गान, गाना से गहन, और हारना से हार, थकना से थकावट, और पीना से पान। देखिए बिकना से हो गया बिक्री, तो बिक्री क्या है भाववाचक संज्ञा है और बनी है क्रिया से। दूर, अब देखिए हमने जाति से देख लिया, विशेषण से देख लिया, जाति से देख लिया है ना, विशेषण से देख ली भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हमने देखा सर्वनाम से देख ली, क्रिया से देख ली। अब हम देखेंगे अव्यय से। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, देखिए दूर, दूर क्या है अव्यय है, पास दूर ये सब क्या है अव्यय है। तो दूर से दूरी, ऊपर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब क्या है अव्यय है ना, क्रिया विशेषण है, तो उनको अव्यय बोलते हैं। तो ये ऊपर से ऊपरी है ना, ऊपर से ऊपरी। दिक, दिक भी क्या है अव्यय है, तो दिक से क्या बन गया दिक्कार ना। शीघ्र से शीघ्रता, और मना से मनाही, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, और समीप से समीप्य। तो ये प्रत्यय इसमें, तो समीप से समीप्य, नीचे से नीचाई, निकट से निकटता, मना से मनाही, शीघ्र से शीघ्रता, दिक से धिक्कार, ऊपर से
ऊपरी और दूर से दूरी। तो ये क्या है, हमने अव्यय से देख ली भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने देखा है जाति से भाव देखिए, जाति से कैसे बनती है भाव, जाति से देख ली, सर्वनाम से देख ली, जैसे मम है सर्वनाम, तो मम में ता प्रत्यय लगाए ममता, तो ये क्या सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा है ना। विशेषण से देख ली हमने, विशेषण से देख ली है ना, क्रिया से देख ली है ना, क्रिया से देख ली भाववाचक संज्ञा, और एक देख ली हमने अव्यय से। तो आज हमने देखिए जाति, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से, तो इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो ये अभी जो एग्जाम हुए ना 2023 के, इसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी संज्ञा जाति से भाववाचक बनी है या कौन सा विशेषण से भाववाचक बनी, तो यही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इनको अच्छे से आप 2-4 बार देखना, आराम से याद हो जाएगी। ज़्यादा वो नहीं रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से अव्यय हैं, कौन सी क्रिया है, और कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, और किससे आपको भाववाचक बनी है। तो भाव तो आप पहचान लोगे कि ये भाव है, कहीं पे होता है कन्फ्यूजन, लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा विशेषण है, कौन से सब विशेषण से बनी है। जैसे काला है ना, छोटा बड़ा, ये तो पता है। जैसे बूढ़ा है तो बूढ़ा से बुढ़ापा, तो बूढ़ा क्या है, ऐसे तो लगता है विशेषण वो दोनों में आता है, लेकिन ये बनी है ज़्यादातर इसमें दे रखा है कि वो जातिवाचक संज्ञा है। तो बूढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और उससे आपा प्रत्यय जोड़ते हैं बुढ़ापा, तो ये भाव हो गया। तो इसे अव्यय ध्यान रखना है, विशेषण ध्यान रखना है, आपको क्रिया ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, तभी हम आगे की क्लासें आपके लिए ला पाएंगे।